जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये भी जो हमने पहले बेटा एक क्वेश्चन किया था ना, अल्केन्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी 6 मार्क्स का आता है। और जो आज हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स, ये भी बेटा 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये मैकेनिज्म बड़ा सिंपल होगा, बहुत आसान है। बेटा स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको? यस सर। जी सर। बेटा सबसे पहली चीज जो आज हमने सीखनी है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, ये 2 टर्म्स के बारे में बेटा हमने सीखना है पहले, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ये वर्ड पहले कभी सुने? नहीं सर। नहीं। अच्छा बेटा न्यूक्लियोफाइल आप किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। बेटा स्पीशी का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल भी आ जाता है, आयन भी आ जाता है, इसलिए हम स्पीशी का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। और बेटा इलेक्ट्रोफाइल आप कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर। बेटा मसला ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन रिच है या ये आयन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन पुअर है? तो बेटा पहली निशानी तो मैं जो यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा हैज अ नेगेटिव चार्ज। आपको बड़ा क्लियर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव या बेटा Cl नेगेटिव। मुझे ये बताएं, इसके ऊपर आपको बेटा नेगेटिव चार्ज ये जो दिख रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की बेस पर आप इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे? इस नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। अच्छा दूसरी निशानी न्यूक्लियोफाइल की, लाजमी नहीं है बेटा, लाजमी नहीं होता कि हर न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज हो, बाज न्यूट्रल भी होते हैं, बाज न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होंगे। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई कि ये जो फॉर एग्जांपल वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, NH3 इज अ न्यूक्लियोफाइल। कि आप लोग मुझे सोच के बता सकते हैं कि मैं किस बेस पर इनको न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूं बेटा? NH3 को न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूं, वाटर को न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूं, किस बेस पर मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल कहा होगा? तो बेटा उसकी मैं यहां लिख रहा हूं कि सेंट्रल एटम जो होता है ना, सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर। बेटा अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल आप NH3 में बेटा देख लें, NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता है या नहीं होता बेटा? वाटर में बेटा आप देख लें, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है या नहीं? तो अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा तो आप बेटा उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। और बेटा तीसरी निशानी न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करने की वो ये है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स। बेटा अगर सेम एटम्स के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा तो उसको भी आपने न्यूक्लियोफाइल कहना है। फॉर एग्जांपल अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अल्कीन को बेटा आप किस कैटेगरी में रखेंगे? न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। बेटा ये 3 निशानी है, अगर आपको ये 3 चीजें याद होंगी ना तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। और मेरी बात सुन लें, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस करती है बेटा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आगे जितने भी रिएक्शन होंगे वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन होंगे।
तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत लाजमी है कि न्यूक्लियोफाइल को आप सर कैसे। ये सारे होने चाहिए या नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, एक दो? इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई एक निशानी भी किसी मॉलिक्यूल में पूरी हो रही है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखें ना, वाटर के ठीक ऊपर है। नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? लोन पेयर आ गया। अच्छा, यहाँ पर सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, या सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको आपने बेटा न्यूक्लियोफाइल कहना है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। और इलेक्ट्रॉन पुअर बेटा इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर जी बेटा। ये थर्ड पॉइंट जो लिखा है आपने, डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिच कैसे? कि बेटा मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। इसमें पाई बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड, वो बेसिकली पाई बॉन्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, आप इसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिए। पाई बॉन्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल इसको बना रहे हैं। अभी जब मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्यों मैंने इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी में रखा है बेटा। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बेटा। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर जो पहली निशानी है कि हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल H+, आपको बड़ा क्लियर बेटा पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। दूसरी निशानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आप एग्जांपल ले लें BF3 की या AlCl3 की। ये देखें इधर, ये बोरॉन है और ये बेटा 3 फ्लोरीन्स इसके साथ लगे हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है भाई। तो अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा बेटा तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा जी, इलेक्ट्रोफाइल अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। पहली निशानी मैंने इलेक्ट्रोफाइल की क्या बताई है कि या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ये जो बेटा दूसरी निशानी मैंने आपको बताई है ना, ये पूरे AS में यूज नहीं होगी, ये A2 में जाकर आपको यूज करनी पड़ेगी। AS के सिलेबस में ये आपके सामने ये वाली एग्जांपल नहीं आएगी। अच्छा, जो तीसरी निशानी है बेटा इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करने की, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। बेटा फॉर एग्जांपल SO3 को हम ले लेते हैं जी, SO3। अब ये देखें SO3 के अंदर की जो बॉन्ड बना हुआ है बेटा, इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, सल्फर इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो बेटा यहां पर अगर आप SO3 के अंदर इस सल्फर को देखें, सल्फर को, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, सल्फर की बात कर रहा हूं, तो क्या ये सल्फर, इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया है। इलेक्ट्रॉन पुअर होने की रीजन कि 3 ऑक्सीजन्स ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, नीचे वाले ऑक्सीजन ने भी, ऊपर वाले ऑक्सीजन ने भी, जिसकी वजह से ये सल्फर स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। बेटा इस चीज को पहले तो आपने याद करना है। देखें, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल बेटा N से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस के चांसेस होंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, जिसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा ना बेटा, उसको भी न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको भी इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको भी इलेक्ट्रोफाइल आप कहेंगे। तो आप एक साइड याद कर लें कि न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज या तो होगा या लोन पेयर होगा या सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। बेटा ये 3 निशानियां आपको क्लियर हो गई हैं, ताकि मैं आगे चलूँ। अब
जी बेटा। जी सर। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताएं कि आप केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं वो केमिकल रिएक्शन होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जो आपने अभी तक पढ़े हैं? या मुझे इसमें इस तरह करें, मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूं, मुझे इनमें डिफरेंस बता सकते हैं आप कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? जी बेटा। जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हाँ हाँ एलिमेंट्स डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, आप इसको अगर इस तरीके से कह दें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है और केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। आप देखते हैं ना, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो नए बॉन्ड्स बनते हैं, और बॉन्ड्स बनने में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? जी बेटा। जी सर। अब मुझे जी ये सर। बताएं बेटा, फिर मुझे ये बताएं, इस क्वेश्चन का मकसद था एक करने का कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान, तो बेटा इस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान जो रिएक्शन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये मुझे बताएं। एक रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, जो कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, वो मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रोफाइल के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है, वो कैसे डोनेट कर सकता है? वो तो इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो बेटा क्या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा? जब भी अगर इनका रिएक्शन आप करवाएं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करने चाहिए? इस वर्ड को सामने रखते हुए बताएं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी एंड इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। यस बेटा, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब आप जितने भी रिएक्शन करेंगे उस रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहां पर? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन पुअर। तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो बेटा अब मैं रिएक्शंस पर आता हूं, और पहला रिएक्शन बेटा हम अल्कीन का करते हैं। अभी मैं इसका बेटा नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि नाम मैं लिखूंगा मैकेनिज्म करने के बाद, ठीक है? तो मैं सिर्फ ऊपर हेडिंग दे देता हूं अभी फिलहाल, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। ओ लेवल्स में आपने क्या पढ़ा था? अल्कीन्स कौन से रिएक्शन देते हैं बेटा? एडिशन रिएक्शन। यस, अल्कीन्स गिव, मैं यहां पर अभी एक ब्लैंक बेटा इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट नेम इसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक की अभी समझ नहीं आएगी जब तक कि हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये लिख देता हूं कि अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। यहां पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बाद लिखूंगा आपसे पूछकर कि मुझे लिखना चाहिए या नहीं। अब बेटा हम पहला रिएक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ HCl इन ईथीन। ठीक है जी, ये रिएक्शन बड़े ध्यान से बेटा सुनना है आपने। एक मैकेनिज्म आपने समझ लिया, पूरे टॉपिक में वही मैकेनिज्म चलेगा, और मुफ्त के 4 मार्क्स हैं बेटा, मुफ्त के। सिर्फ 2-3 चीजें आपने समझनी है, उसी को फॉलो करना है हर दफा। बेटा पहले स्टेप में तो हम रिएक्शन लिखेंगे, मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे। ये है जी हमारे पास ईथीन, और बेटा ये है जी हमारे पास HCl। कोई बच्चा बता सकता है जी कैसे रिएक्शन होगा? क्या करेंगे जी हम इसमें? सर कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। यस, ये जो बेटा पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड, देखें ये सिग्मा बॉन्ड था एक, और ये पाई बॉन्ड है। आपको पता है पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना देता है, तो इसलिए पाई बॉन्ड होता भी वीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग बेटा उसमें हो रही होती है। तो पाई बॉन्ड बेटा यहां पर टूटेगा, ठीक है? पाई बॉन्ड ने यहां से टूटना है, और बेटा ये H एक कार्बन पर चला जाएगा और क्लोरीन बेटा दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। तो आपके पास बेटा जो चीज अब बनेगी वो ये होगी, बेटा एक कार्बन पर H और दूसरे कार्बन पर Cl। ठीक है भाई?
अब मुझे कोई बच्चा अगर इसका नाम बता दे जल्दी से कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, सॉरी इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, इस कंपाउंड का नाम। सर 1 क्लोरोइथेन। अच्छा 1 बताना लाजमी है बेटा? सर क्लोरोइथेन खाली बताते हैं। सर बेटा हाँ 1 बताना इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि देखिए ये अंडरस्टूड है कि क्लोरीन 2 ही तो कार्बन है, किसी एक कार्बन के साथ अटैच है, तो आपको 1 बताना बिल्कुल यहाँ पर लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम होगा बस क्लोरोइथेन, ये आपका बेटा क्लोरोइथेन है। अच्छा बेटा अब हम आते हैं जी इसके मैकेनिज्म के ऊपर जी। बेटा इसका मैकेनिज्म जरा करते हैं। अच्छा बेटा जब भी मैकेनिज्म करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमने उस पे चार्जेस, लोन पेयर, ये सब चीजें बेटा ड्रॉ करनी होंगी। बेटा मैकेनिज्म से पहले ना, बेटा मैकेनिज्म से पहले अभी मैं मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ कर रहा, पहले मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक दो चीजें पहले समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद हम मैकेनिज्म पे आएंगे। पहले बेटा एक चीज समझ लें ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये रिएक्शन हो रहा क्यों है। ये बेटा कार्बन्स हैं, दीज आर दी कार्बन्स, और ये बेटा हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। अभी आपने इसको समझना है, ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है बेटा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा यहां बता रहा हूं। बेटा कार्बन के कितने बॉन्ड मैंने शो किए? एक। हाँ, जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, पाई बॉन्ड आपको पता है, पाई बॉन्ड जो है ना वो इस तरीके से, मैं यहां पर ये बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, इसको दोनों साइड पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आप या ऊपर या नीचे, मैं चलें ऊपर से रब कर देता हूं तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ऊपर क्यों ड्रॉ किया है। ये जी, ये आपके पास पाई बॉन्ड है बेटा, ठीक है। बेटा आपने कौन सा मॉलिक्यूल इसके पास लेकर आए थे? HCl, राइट। HCl भी मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। ये आपके पास बेटा हाइड्रोजन है और ये आपके पास बेटा क्लोरीन है। मुझे आप बताएंगे बेटा इसमें से कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में बेटा? सर क्लोरीन। क्लोरीन। तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताएं, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, ये टुवर्ड्स क्लोरीन होगा ना या नहीं? जी सर। अच्छा अब बेटा यहां पर आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से ये जो ऊपर मैंने बेटा एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया नीचे, इस मॉलिक्यूल के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? इज इट न्यूक्लियोफाइल? तीनों निशानियां चेक करें। चले मैं पूछता हूं क्या क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज है? नो सर। नहीं है। क्या इसके कार्बन के पास लोन पेयर है? नो सर। नहीं है। क्या सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है? यस सर, कार्बन टू कार्बन। यस, सो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बेटा? आपका न्यूक्लियोफाइल है। और बेटा यहां पर आ जाएं, अगर मैं इस हाइड्रोजन के बारे में आपसे पूछूं, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? है सर। बिल्कुल है। क्यों? इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है बेटा, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेटा मुझे ये बताएं, किसको किस पर अटैक करना चाहिए? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कौन किसके ऊपर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को या नहीं? सर डोनेट करेगा। बिल्कुल। तो न्यूक्लियोफाइल ने बेटा रिएक्शन करना होगा किसके ऊपर? इस H के ऊपर। बेटा देखिए ना, आप इसको ऐसे समझें कि ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है, ये टेस्ट ट्यूब में बेटा रिएक्शन हो रहा है। ये आपने एक अल्कीन लिया हुआ है, अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और बेटा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, देखें ये तो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट बड़ी मुश्किल से करता है,
लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, ये इस न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते, थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन बड़े एक्सपोज होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपोज, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बड़े आसानी के साथ किसी भी पॉजिटिव चीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो अब बेटा यहां पर रिएक्शन मैं करवाऊंगा किस किस के दरमियान, इस न्यूक्लियोफाइल के दरमियान और इस हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है। अब बेटा मैं यहां पर मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं साइड पर। ये आपके अब मैकेनिज्म का हिस्सा देखिएगा कि आपने कैसे मैकेनिज्म बेटा लिखना होगा। बेटा सबसे पहले आप इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर शो कर दें। और बेटा यहां पर आप इस तरीके से HCl लगा दें ऐसे, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन शो करना लाजमी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा यहाँ शो किए। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करना लाजमी नहीं है। बेटा पहला मार्क आपको किस चीज़ का मिलेगा जी, देखिएगा फर्स्ट मार्क आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो इस चीज़ का कि आया आपने ये करली एरो शो किया है इसके ऊपर या नहीं। बेटा इस करली एरो का क्या मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अटैक करने जा रहा है किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल, ये जो NU स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये अल्कीन किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो बेटा ये बात आपको लॉजिकल लगती है या नहीं, इनका अटैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन पुअर है, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे के करीब आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे सर। बिल्कुल आएंगे। अब बेटा सिचुएशन ये आ गई है कि इस हाइड्रोजन को कौन अपनी तरफ खींच रहा है बेटा, दो एटम्स। क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन मेरे पास आ जाए। तो बेटा रिजल्ट क्या निकलेगा आपके ख्याल में, सोचे जरा क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, क्या होना चाहिए बेटा इसके साथ, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, वेल डन। और बेटा ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, अब मुझे ये बताएं, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा या हेट्रोलिटिकली, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन नहीं ले जाएगी जब बॉन्ड टूटेगा तो, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बेटा क्लोरीन ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर अटैक करता है? नहीं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H के ऊपर अटैक करता है, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H है, पॉजिटिवली चार्ज H, उसके ऊपर अटैक करेगा। सही है, तो सर मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन पर अटैक करता है? बिल्कुल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस पर तो कर ही नहीं सकता ना। उसकी रीजन क्या है, इस पे क्यों नहीं कर सकता कि ये भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, इससे तो भागेगा दूर। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उसके करीब जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, इसलिए वो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे। तो बेटा मुझे ये बताएं, इस हाइड्रोजन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉन्ड यहां से बेटा अब टूटेगा, और बॉन्ड जो टूटेगा वो होमोलिटिकली नहीं टूटेगा। अल्केन्स के अंदर क्यों बॉन्ड में होमोलिटिकली तोड़ता था, मुझे रीजन कोई बच्चा बताए, क्यों बॉन्ड्स में होमोलिटिकली ब्रेक करता था? क्योंकि वहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो पोलर थे, नॉन पोलर थे, नॉन पोलर। नॉन पोलर। ये बेटा एक पोलर मॉलिक्यूल है, जब बॉन्ड दरमियान से टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा भाई, कौन लेकर चला जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन। क्लोरीन। तो बेटा ये इन दोनों एरोस के मार्क्स हैं, ये बात अब गौर से सुनिएगा। अगर आपने ये एरो ड्रॉ किया है 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने ये एरो ड्रॉ किया है ब्लू कलर से 1 मार्क और मिलेगा। अच्छा ये एरो ड्रॉ करने का क्या मकसद है बेटा, ये एरो ड्रॉ करने का मकसद है कि आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि पहले बॉन्ड बना रहे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए हैं, क्लोरीन के पास चले गए। इस एरो का ये मकसद है। और ये जो बेटा ऊपर आपने करली एरो शो किया है, इस एरो का ये मतलब है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज है या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो बेटा ये 2 करली एरोस समझ आ रहे हैं आपको, ये मुझे बताएं, इन 2 एरोस का मकसद समझ आ रहा है, ये एरोस हमने क्यों ड्रॉ किए हैं?
जी बेटा शाबाश, बोले, फिर मैं आगे चलूंगा। जी सर, समझ अच्छा गई। बेटा, अब आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो बड़े गौर से देखना बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन, ये कार्बन, ये दो दो हाइड्रोजन तो हर कार्बन के साथ पहले से लगे हुए थे ना बेटा, तो ये हम पहले से जो लगे हुए हाइड्रोजन है ये लगा रहे हैं जी। अब बेटा मसला ये है कि ये तीसरा, ये जो नया हाइड्रोजन आया है, इसको आप किस कार्बन के साथ अटैच करें, कार्बन 1 के साथ या 2 के साथ, आपकी मर्जी है। जिस मर्जी कार्बन के साथ आप इसको अटैच करवा दें। तो बेटा मैं अगर इसको सपोज कार्बन, इस कार्बन के साथ अटैच करवाता हूं, बेटा ये चीज जरा चेक कीजिएगा एक मिनट, यहां पर इस जगह पर ये जो मैंने दो ब्लू डॉट्स डाले हैं ना बेटा, इसमें एक ब्लू इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ये जो दूसरा ब्लू डॉट है ये दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। और अब जरा देखिएगा बेटा कि अब क्या होने जा रहा है जी। अब आपने बेटा मुझे ये बताना है कि ये मैंने क्या काम किया है। बेटा देखें हुआ क्या है बेटा, ये जो बॉन्ड था ना जिसको मैं अभी येलो कलर से बेटा मार्क करने जा रहा हूं, ये जो बॉन्ड था ये वाला बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है। बेटा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये किसका इलेक्ट्रॉन था जो भी हाइड्रोजन के पास आ गया, ये बताएं शाबाश। कार्बन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन था कार्बन बेटा। का। देखें कार्बन के बेसिकली, कार्बन के पास बेटा बेसिकली कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये थे 1 2 3 4। लेकिन बेटा अब इस कार्बन के पास 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन का ये चला गया, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, जिसकी वजह से मैंने कार्बन पर क्या चार्ज बेटा डाला है, कार्बन के ऊपर मैंने क्या चार्ज डाला है, पॉजिटिव। ये चार्ज अगर नहीं डालेंगे तो 1 मार्क आपका कम हो जाएगा। इस चार्ज के 1 मार्क है बेटा, इस चार्ज के डालने का 1 मार्क है, ठीक है जी। दूसरी चीज बेटा जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन। तो आपको बेटा ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर एक शो करना मस्ट है विद नेगेटिव चार्ज। ये बात देखिएगा कि ये स्लाइटली नेगेटिव से एक तो कंप्लीटली नेगेटिव हो गया है, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक रूल अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये बेटा अपने पल्ले बांध लें, जब भी नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करेंगे लोन पेयर ड्रॉ करना मस्ट है, आपको एक लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करना है। अगर आपने Cl नेगेटिव लिखा और लोन पेयर ड्रॉ नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो जब भी नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालेंगे आप, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कंप्लीट, तो लोन पेयर का ड्रॉ करना बेटा मस्ट है। तो बेटा ये दो चीजें बेटा हमारे पास बनी है। अब आगे क्या होने जा रहा है जी, देखें बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इस पार्ट को जरा देखें गौर से, कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, इसमें से देखें कौन न्यूक्लियोफाइल और कौन इलेक्ट्रोफाइल। Cl नेगेटिव को क्या कहेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल्स, और इस कार्बन को क्या कहेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल। और अटैक हमेशा कौन किस पर करता है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा, सो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। जी। न्यूक्लियोफाइल सर। अगर किसी बच्चे ने ये एरो ड्रॉ किया तो समझ ले उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा। रीजन भाई इस एरो का मतलब है कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये एरो गलत होगा। आपको जब भी एरो ड्रॉ करना है तो न्यूक्लियोफाइल से एरो की डायरेक्शन, एरो स्टार्ट करना है फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, ये बेटा डायरेक्शन होनी चाहिए एरो की ये। अब मैं आपको इसमें गलत डायरेक्शन भी बताता हूं जो बच्चे एग्जाम में करके आते हैं वो भी सुन लें। जिस बच्चे ने इस एरो की डायरेक्शन लोन पेयर से स्टार्ट ना की, नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट की, तो उसको भी 0 मार्क मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं बनाता। तो आपको बेटा जो एरो की डायरेक्शन स्टार्ट लेनी है, एरो आपको कहां से ड्रॉ करना है, फ्रॉम दी लोन पेयर। ये बेटा देखें ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके मार्क्स हैं, इन्हीं एरोस के मार्क्स हैं। और ये बस लास्ट स्टेप हो गया भाई। अब आपका लास्ट स्टेप मैं ये नीचे कर देता हूं, ऊपर जगह नहीं है बेटा, तो लास्ट स्टेप देखें क्या होगा। अब आपके पास आपका मैकेनिज्म पूरा हो गया बेटा।
कि ये है आपके पास CH3, ये CH2 एंड दिस इज Cl। बेटा दिस इज द मैकेनिज्म। इसको ऐसे ही लिखना है और साथ में बेटा इनके मार्क्स लिख लें, इन दोनों एरोस के। बेटा पहले मैंने आपको बताया था ना एक एक मार्क है, नहीं, इन दोनों एरोस का एक मार्क है कंबाइन। इस बेटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालने का एक मार्क है बेटा, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर डालने का एक मार्क है बेटा, और एरो लोन पेयर से स्टार्ट करने का बेटा एक मार्क है। तो ये 4 मार्क्स का मैकेनिज्म है, ठीक है। मैं इनको अब रब कर रहा हूं ताकि आप इसको कि मैकेनिज्म का हिस्सा ना बना लें। ये लीजिए। अब बेटा इसको आपने ऐसे ही लिखना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बेटा यहां ड्रॉ किए थे ये भी मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो आप इन डॉट्स को नहीं ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। ये डॉट्स जितने भी हैं मैं यहां पर अब रब कर रहा हूं। ये डॉट्स बेटा रब कर दिए मैंने। अब मुझे ये बताएं कि जो आपने बेटा पहला मैकेनिज्म पढ़ा था एल्केन का, क्या उस एल्केन के मैकेनिज्म के अंदर कहीं पर चार्जेस आए थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस? शाबाश बताएं, याद करें जी बेटा। हेलो, नहीं थे सर। नहीं थे, लेकिन बेटा यहां पर देखें चार्जेस आ रहे हैं, यहां पर बेटा चार्जेस आ रहे हैं। तो इसलिए आपको अब ये चीज़ भी याद रखनी है कि चार्जेस यहाँ पर आज जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ आपने डाल लें। अब बेटा हम इसके नेमिंग पर आते हैं कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है। मुझे ये बताएं, फर्स्ट स्टेप को देखें जी बेटा। सर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है ये उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है जिसकी वजह से कार्बन पॉजिटिव हुआ है। जी बिल्कुल, ये देखें ना, मैंने इसलिए यहाँ शो किया था। ये देखें, ये जो बॉन्ड था ना बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऐसे। बेसिकली ये जो बॉन्ड पहले हॉरिजॉन्टल था ना बेटा, ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया, तो कार्बन का लॉस हो गया। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा बेटा मेरी बात सुने जी बेटा। सर ये जो बॉन्ड बना है क्लोरीन का यहाँ आयोनिक है? नहीं बेटा, ये आयोनिक नहीं है, ये अब कोवेलेंट बन गया बेटा। ये पूरा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये डेटिव बॉन्ड है। आप इसको कहेंगे डेटिव बॉन्ड, कि एक ही एटम की तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे। अगर आयोनिक होता ना बेटा, अगर आयोनिक होता तो मैं यहां पर बॉन्ड शो ना करता, मैं इसको ऐसे लिखता C पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऐसा नहीं हुआ, Cl नेगेटिव ने अपना इस लोन पेयर को शेयर किया है इस कार्बन के साथ। सर फिर डेटिव बॉन्ड में एरोस नहीं बनेंगे? एरो बनाते हैं, लेकिन बेटा आपको पता है कि जब एक दफा डेटिव बॉन्ड बन जाए ना तो फिर उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होती है। अगर तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ रहा है डेटिव बॉन्ड का, फिर आपको लाजमी इस तरह शो करना है। लेकिन अगर डेटिव बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है तो फिर नॉर्मली हम एरो से शो नहीं करते, डेटिव बॉन्ड को और कोवेलेंट बॉन्ड को प्लेन लाइन से ही शो करते हैं बेटा। अच्छा बेटा अब यहाँ पर जी बेटा जी। सर इसमें 2 डेटिव बॉन्ड बनेंगे या एक ही? बेटा एक ही डेटिव बॉन्ड है जो कि क्लोरीन इस कार्बन के साथ बना रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ नहीं बनेगा? वो कार्बन जो हाइड्रोजन को दे। जी ठीक है, ये भी बेटा बन रहा है, बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन का भी बन रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये हाइड्रोजन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसको इसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी डेटिव बॉन्ड है। अच्छा बेटा मैं इसका नाम आपको बता दूं, इसका नाम आपको बता दूं कि ये मुझे बताएं कि इस मैकेनिज्म के अंदर जो पहला अटैक हुआ है ये वाला, ये किसके ऊपर अटैक हुआ बेटा? इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हुआ है या नहीं? न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया है। और आप अगर बेटा इस फर्स्ट स्टेप को देख के मुझे बताएं, फर्स्ट स्टेप में क्या चीज ऐड हुई है? शाबाश, फर्स्ट स्टेप में क्या चीज ऐड हुई है एल्कीन के अंदर? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन ऐड हो गया। नहीं, अब आपने हाइड्रोजन नहीं बोलना, उसको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बोलना है, ये मुझे बताना है। क्या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया सर। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम बेटा मैं ये रखूंगा कि एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि एल्कीन्स अपने अंदर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करता है। एल्कीन इटसेल्फ क्या है बेटा? एल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है,
और ये अपने अंदर किसको ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा। क्या आप मुझे ये, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या अल्कीन्स के अंदर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं, क्या अल्कीन में कोई नेगेटिव चीज ऐड कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर? नहीं सर। नहीं बेटा, अल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब भी एडिशन होगी वो किस चीज की होगी, इलेक्ट्रोफाइल की होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेप हमने इसको क्या नाम दिया है कि अल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा अभी टाइम है हमारे पास या क्लास का टाइम खत्म हो गया?